हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1 का ए तक सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1 का बी। इसमें बोला गया ना कि टाइप 1 में कि पूर्णांकों के गुणन पर आधारित प्रश्न, यानी कि फ्रेंड्स इसको गुना करना है। तो गुना करने के बाद ना यहाँ पर सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना है ना। गुना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले को। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, पहला को हम सॉल्व कर रहे हैं। गुना करना है ना, तो गुना देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। माइनस छोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आगे माइनस लगा लीजिए। 16 का पढ़ा आता है ना, कम से कम फ्रेंड्स आपको ना 30 तक पढ़ा याद होना ही चाहिए। 30 तक नहीं तो 20 तक तो जरूरी है। तो पढ़िए, 16 पच्चीस 80 के जीरो, हाथ में 8, 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़िएगा तो 24। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हम कुछ किए, सिर्फ हमें पढ़ा याद था तो एक ही लाइन में बन गया। दूसरा देखिए, पहले प्लस माइनस माइनस दे दीजिए। 32 के पढ़ा नहीं आता, 21 के आता है ना। 21 दूनी 42 के, दो हाथ में 4, 21 तिया के 63 है, 63 है 4 67। देखिए बन गया। तीसरा देखिए, प्लस माइनस माइनस, बड़का को 2 बार पढ़िए। 12 दूनी के 24 के 4, हाथ में 2, 12 चौके 48, और 48 में 2 जोड़िएगा तब 50। तो माइनस में फ्रेंड्स 504 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा देखिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 14 पच्चीस 70 के जीरो, फिर से 14 पच्चीस 70 आ जाएगा, और 70 5 बाकी था ना, तो 70 5 बाकी था 7 ना। 14 पच्चीस 70 के जीरो, हाथ में 7 ना था, तो फिर से 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77। तो माइनस में फ्रेंड्स 770 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फ्रेंड्स दूसरा में लगता है ज़्यादा प्रश्न है क्या। ठीक है, 7 प्रश्न है ना। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा को सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से, है ना। देखिए 3 में फ्रेंड्स 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस है, बस माइनस दे देंगे। 3 गुना 1 3। आपको फ्रेंड्स प्लस माइनस बल में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा देखिए, 225 में 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 225 रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। 21 में 3 से गुना करेंगे तो 21 या 63 है, एक जीरो है, तो 63 पर एक जीरो दे देंगे। चौथे में आइए, 316 में 1 से गुना करेंगे तो 316, लेकिन ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 316 ही रह जाएगा। पाँचवा देखिए, अब फ्रेंड्स पाँचवा में क्या हमें कुछ देखना है, सिर्फ एक चीज़ देख लिए ना कि जीरो है, तो आंसर डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर जीरो कर देंगे। आगे कुछ देखना ही नहीं है। पता है ना आपको कि बोड़ा में फ्रेंड्स अगर ना एक बोड़ा आलू है, एक सड़ल आलू मिला दीजिएगा ना, तो पूरा आलू के सड़ा देगा। सेम समझिए, जीरो सड़ल आलू है। 15 में 18 से गुना करने के बाद कुछ भी आ जाए, प्लस में चाहे माइनस में, लेकिन जब जीरो आ जाएगा ना, तो गुना करेंगे तो फ्रेंड्स जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, छठा देखिए, 9 तिया के 27। अब कहिएगा 27 का तो पढ़ा नहीं आता, तो ऐसे मत पढ़िए। 6 तिया 18, 18 नंबर 60 से आता है ना, तो 162 लिख देंगे। एक माइनस ये, एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, सम संख्या में रहता तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट। सातवां में आइए, सातवां में फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस, एक माइनस, विषम संख्या में तो माइनस तो पड़ेगा, माइनस दे दीजिए। 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 2 तिया के 6, 6 गुना 4 6 चौके 24। तो आंसर फ्रेंड्स हमारे किस में आ जाएगा, माइनस में। माइनस में क्या, तो 24। तो इस प्रकार से दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा देख लेंगे। तीसरा प्रश्न तो बड़ा लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आसानी से बना ही लेंगे, है ना। देखिए क्या करना है इसमें ना, बोला गया है -21 गुने इतना 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 इतना, निम्नलिखित को सत्यापित करना है। तो एक तरफ फ्रेंड्स बराबर के इधर वाला बायां पक्ष, बराबर के फ्रेंड्स इधर वाला ना हमारा दायां पक्ष होता है। तो बायां को हल कीजिए, फिर दायां को हल कीजिए, फिर हम देख लेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए बायां पक्ष को पहले हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यह वाला ना इधर गुना में है, पहले ब्रैकेट में है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए -21 गुना ब्रैकेट में, ये फ्रेंड्स -4 है, ब्रैकेट में हटा देते हैं यहीं पर, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये -21 गुने माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, बड़ा 6 ना है, 6 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। गुना में फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 10 से गुना करेंगे तो 21 से देंगे 210 होता है। ये जो 210 आया है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प्लस में आया है, ये है हमारा बायां पक्ष, आप लिख दें। ठीक है, अब इसी का दायां पक्ष देखिएगा, -21 गुना में फिर -4 है,
तो ये फ्रेंड्स -21 गुना -4 इस प्रकार से लिख देते हैं प्लस, फिर यहाँ पर -21 गुना -6 इसको इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर 21 छक्का 20 से इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 10 के 0, 8 2 10 1 11, 1 1 बाकी 2 210। ये फ्रेंड्स क्या है, दायां पक्ष। अब फ्रेंड्स देखेंगे बायां पक्ष फ्रेंड्स हम निकाल करके लाए थे 210 लाए थे ना, ये जो दायां पक्ष आया है ये भी फ्रेंड्स आया है 210। तो क्या दोनों का दोनों बराबर है? अब फ्रेंड्स बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ ऐसे करके लिखिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सत्यापित हुआ। देखेंगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तीसरा का पहला हल हो गया है, और ये फ्रेंड्स दूसरा भी उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 18 गुना है ना, यहाँ लिखेंगे 18 गुना, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 7 और फिर प्लस -3, तो हम डायरेक्ट 7 और प्लस -3 लिख लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर जगह शेष है तो हम यहाँ पर बराबर करके बायां दायां पक्ष इधर ही कर देंगे। 18 गुने 7 है ना, लिख दीजिए ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर 18 गुने -3, प्लस का चिन्ह है 18 गुने -3, देखिएगा आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुने 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लिख देंगे 4 बराबर 18 में 7 से गुना कीजिए, 18 7 26 से 126 माइनस, अच्छा ये फ्रेंड्स प्लस है ना, 18 तो के 54, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा माइनस में, क्योंकि इधर यहाँ पर प्लस है इधर माइनस है। 18 4 72 बराबर, अच्छा फ्रेंड्स 126 है, प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो 126 में से 54 घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, क्या दोनों बराबर आ गया? बिल्कुल। तो लिख देंगे यहाँ पर बायां बराबर दायां, आप फ्रेंड्स पक्ष लिख दीजिएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सत्यापित। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे के बाद चौथा में देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स जांच करना है कि -23 गुना 20 करेंगे, 23 गुना 20 करेंगे, तो जांच कीजिए कि क्या ये और फिर ये मतलब कि फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष की नहीं। देखिएगा ये तो फ्रेंड्स और भी यहाँ पर ईजी है। ईजी कैसे जानते हैं, आपको गुना करना ही नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि गुना करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिएगा ना तब भी दिक्कत नहीं। देखिए -23 20 23 20, माइनस इधर है चाहे इधर है, दोनों बराबर है। 25 21 25 21, दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है। लेकिन आप बनाएंगे कैसे, इसे यहाँ लिख दीजिएगा इधर बायां पक्ष, इधर लिख दीजिएगा दायां पक्ष। जस्ट दूसरा में भी फ्रेंड्स यहीं लिखिएगा बायां पक्ष, और इधर लिखेंगे आप दायां पक्ष। अब इसके बाद देखिए बायां पक्ष में क्या है, आप कहेंगे -23 गुना में 20, ये ना है, तो यहाँ लिखेंगे, पेन में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, -23 गुना 20 फिर बराबर, ये फ्रेंड्स बराबर के इधर दायां पक्ष है 23 गुना -20। दूसरा में देख लीजिए बायां पक्ष में क्या है 25 गुना -21, और दायां पक्ष में है -25 गुना 21, यही ना है। अब फ्रेंड्स गुना कीजिए, 23 दूनी के 46 होता है, एक जोड़ है तो एक जोड़, माइनस है तो माइनस, बराबर 23 दूनी के 46, जीरो है तो जीरो, माइनस है तो माइनस। अब इधर देखिए दूसरा को 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50, 50 है 2 52, माइनस है तो माइनस, बराबर। फिर इधर भी फ्रेंड्स गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा, दोनों अगर सेम है तो दोनों से आंसर भी सेम आएगा। तो ये बायां पक्ष है दायां पक्ष, फ्रेंड्स बताइए क्या बराबर है कि नहीं। ऊपर ही हम लिख दिए बायां पक्ष है दायां पक्ष, आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि दोनों साइड यहाँ पर बराबर है, तो बराबर है तो लिख देंगे हाँ, जांच कर दिए, लिख दीजिएगा आप चाहें तो सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का दोनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 5वां नंबर बोला गया है ना कि गुणनफल करना है इतना में धनात्मक है जबकि गुणनफल इतना ऋणात्मक है क्यों, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो समझिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना
कि यहाँ पर माइनस कितना बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स 4 बार सम संख्या में, तब प्लस ही रहेगा। वही फ्रेंड्स नीचे वाला में देखिए 1 2 3 सम संख्या कितना बार है, तो 3 बार, 3 बार ना माइनस है, तो 2 बार तो प्लस हो जाएगा, 1 बार माइनस नहीं रह जाएगा। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि ऋणात्मक की संख्या इसमें 4 बार सम है, तो इसलिए ये हमारा धनात्मक में होगा। इसमें ऋणात्मक की संख्या 3 बार है, यानी कि विषम संख्या के रूप में है, इसलिए ये हमारा ऋणात्मक होगा। तो बस यही वाला चीज़ को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना है। पचमा का पहला, तो जितना बात फ्रेंड्स हम आपको बोले हैं ना, ध्यानपूर्वक सुने हैं ना, सिर्फ यही चीज़ को आप लिख देंगे, ठीक है। देखिए पचमा का फ्रेंड्स पहला दोनों ही है, ये वाला और ये वाला, तो हम ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। अच्छा नहीं तो चलिए लिख देते हैं, ये फ्रेंड्स अलग से क्वेश्चन हम कॉपी में लिख लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा -9 गुना -5 गुना -6 गुना -3, यही ना था। देखिए 1 2 3 4, इसमें कितना बार है, 4 बार लिखेंगे, धनात्मक है। जबकि एक और फ्रेंड्स इसके नीचे जो दिया गया था ना, -9 गुने -5 गुना 6 गुना में -3, ये धनात्मक है। अब ये लिखेंगे कि ऋणात्मक है, लिखेंगे क्योंकि गुणनफल में ऋणात्मक संख्या 4 बार आया है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, 4 यानी कि सम बार है ना, 4 बार आया है, इसलिए धनात्मक है। लिखेंगे जबकि दूसरे में 3 बार, 3 यानी कि 3 विषम बार आया है, इसलिए यह गुणनफल ऋणात्मक होगा। बस यही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना था कि कैसे यहाँ पर धनात्मक होगा, कैसे यहाँ पर ऋणात्मक होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब फ्रेंड्स इसी का देख लीजिएगा, ए के बाद 2 में बोला गया ना कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, यदि हम निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। ए में 8 गो ऋणात्मक और 3 गो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 3 गो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। तो देखेंगे आप फ्रेंड्स खुद ही बताइए ना, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि हम निम्नलिखित को एक साथ गुना करेंगे। ये तो बिल्कुल यहाँ पर इजी है, 8 गो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा और 3 गो फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर धनात्मक आ जाएगा। 5 ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा और 4 गो यहाँ पर धनात्मक रहेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक का संख्या देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। सी में -1 को ये फ्रेंड्स 12 बार करना है और डी में -1 को 2m बार गुना करना है, जहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर हम सभी को आंसर लिख देते हैं। दूसरा में हो जाएगा धनात्मक, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसी का देखिएगा बी नंबर में ऋणात्मक, फिर सी में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक। यहाँ पर देखेंगे डी में ना, ये बोला गया था -1 को 2m से गुना करेंगे, तो 2m है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 2, m यहाँ पर प्राकृत संख्या है। फिर उसके बाद में 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 4, 3 ले लेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 6। ये सभी कैसा आ रहा है, धनात्मक, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। देख लीजिए क्लियर है। बस फ्रेंड्स यही यहाँ पर लिखना था, ठीक है, कौन धनात्मक आएगा कौन यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। देखिए ये फ्रेंड्स कैसे यहाँ पर धनात्मक लिखे हैं ना, -1 को 12 बार लिखेंगे यानी सम संख्या बार, तो प्लस ही होगा ना। तो धनात्मक की 5 गो ऋणात्मक है, 4 धनात्मक है, धनात्मक फ्रेंड्स यहाँ पर कम है, ऋणात्मक ज़्यादा है तो ऋणात्मक आएगा। इसमें 8 ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 धनात्मक है। अरे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 8 गो ऋणात्मक है और यहाँ पर धनात्मक 3 है, 30 नहीं, तो अगर 3 बार है ना तो यहाँ पर भी ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, 30 रहता तो धनात्मक रहता। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर मिला लीजिएगा। 5 नंबर तक हल हो गया है। तो देख लेते हैं फिर से 6ठे नंबर से बोला गया है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें। ये फ्रेंड से देखेंगे कि इस प्रकार से जैसे तैसे करके प्रश्न दिए गए हैं, इसको उचित गुण लगा करके इसको हल करना है ना। तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 6ठा का ये सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे तैसे करके दिया गया है ना, तो इसको यहाँ पर सीरियल से सजाना है। जिसे देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर 26 दिया गया है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ पर 36 है ना।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 48 फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है, ये यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48 है ना, तो हम डायरेक्ट -48 को कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बचेगा 26, यहाँ पर 36, 26 36 किस में है, माइनस में, यहाँ पर प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ ये हो जाएगा -48 गुना 26 में से 36 नहीं ना घटेगा, तो 36 में से 26 घटेगा तो 10, उल्टा घटा है, 36 बड़ा है, आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आप फ्रेंड्स देखेंगे माइनस माइनस दो बार है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 48 रहेंगे 480। तो यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही करना है। बी नंबर में देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 8 में 53 से गुना करेंगे ना तो दिक्कत होगा, तो 8 में हम -125 से गुना करेंगे, तो उसके बाद 53 से। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि 125 चौ 1000 होता है, 4 बार में 1000, तो 8 बार में ये 4 बार में 500, 125 चौ, तो 8 बार में 1000, तो ये माइनस है तो -1000 गुना कर देंगे ये 53 से। और 53 में फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 53 3 जीरो होता है, 3 जीरो, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 53,000 निकल करके। तो इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाता है। अब सी और डी देखिएगा, सी में फ्रेंड्स 15 गुना 25 -4 गुना -10 ऐसे करके है ना दिया हुआ। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, ये 15 रहने देंगे गुना में, ये फ्रेंड्स 25 देखिए 1 2 3 बार है ना यहाँ पर माइनस, यानी कि विषम संख्या में तो माइनस तो आएगा ही। 25 चौ 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1000 आएगा ना, तो 15 गुने माइनस तो रहेगा ही 1000, ठीक है। अब 1000 में फ्रेंड्स 15 से गुना करेंगे तो 15,000, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी कंप्लीट। डी में आइए, ये फ्रेंड्स 41 में 102 से गुना करना है, ऐसे किसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको ना -41 रहने दीजिए, 102 से करना है, तो 102 को आप खुद यहाँ पर बताइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 जोड़ 2, आप कहेंगे जी बिल्कुल। माइनस में 41 में 100 से गुना करेंगे तो -4100 है ना, देखिएगा। अब फ्रेंड्स 41 में 2 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 41 उन्हीं का 82 होता है। अब 4100 में 82, माइनस माइनस प्लस से जुट जाएगा, तो 4182 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा ये है तो माइनस का साइन दे देंगे, तो माइनस में फ्रेंड्स 4182 हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो 6 का फ्रेंड्स ABCD सब बन गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है EFGH है ना। अभी में देखिए कि क्या करना है हमें, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 625 से दोनों जगह कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले उसको निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को छोड़ दीजिए, प्लस वाला 625 निकालिए, निकल गया ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से -35 बच गया है, लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला प्लस लिखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो 65 है, लेकिन ये वाला माइनस देखिएगा हम छोड़ दिए थे ना, तो इस प्रकार से -65 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 625 हो गया ना। अब फ्रेंड्स ये ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना का साइन दे दीजिएगा, नहीं तो चले पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -35 प्लस माइनस -65, ये हो जाएगा 625 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। 65 में 35 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 5 70 30 100, 625 में 100 से गुना करेंगे तो 625 डबल जीरो माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये नंबर सॉल्व हो जाता है ना। एफ नंबर देखिए, 7 गुना 50 माइनस में 2 ऐसे है, तो 7 में एक बार 50 से गुना करेंगे तो 7 गुना 50, फिर माइनस है बीच में तो माइनस, फिर 7 में फ्रेंड्स 2 से गुना करेंगे तो 7 गुने 2, ठीक है। अब देखिए ऐसे गुना करेंगे ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 में 5 से करिए तो 7 पचे 35, 1 जीरो तो 1 जीरो माइनस, 7 में 2 से करेंगे तो 14। अब 350 में से 14 घटा दीजिए, पहले 10 घटाइए तो 40, फिर 4 घटा दीजिए तो 36, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 336। तो एक नंबर भी हमारा हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी नंबर, अब एच नंबर को देखिए। जी में फ्रेंड्स है -17 गुने -29, तो इसको भी फ्रेंड्स आप चाहें तो 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही तरीका से बनाइए, देखिए 2 तरीका से कैसे बनेगा ना, -17 गुने ये -29 है ना, तो -29 को ऐसे लिख सकते हैं -30 प्लस 1, 30 में से 1 जाएगा तो 29 ही ना आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो ऐसे लिख दीजिए। और 17 में एक बार 30 से गुना करिए, फिर 17 में 1 से, माइनस माइनस प्लस 17 तो 51, 510 आ जाएगा। फिर देखिएगा ये फ्रेंड्स प्लस में 1 है, माइनस में 17 है, प्लस माइनस माइनस, और 17 एकम 17। अब 510 में से 17 घटाइए, तो 510 में से 10 घटाएंगे तो 500, 500 में से 7 घटाएंगे तो 493।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जी नंबर हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच देखिए, -57 गुने -19 प्लस 57 ऐसे है ना दिया हुआ। तो फ्रेंड्स -19 है, दोनों तरफ 57 है ना, तो 19 को आप लिख सकते हैं 20 माइनस 1। देखिए -57 है गुना, ये फ्रेंड्स -19 को ऐसे हम लिख रहे हैं -20 प्लस 1। 20 में से 1 यहाँ पर घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, अब प्लस 57। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 57 से फ्रेंड्स 20 में यहाँ पे गुना करेंगे, फिर 57 से 1 में गुना करेंगे। तो 57 को 20 बार गुना कैसे होगा, तो 2 बार पढ़िए, 7 दूनी के 14, 5 दूनी 10, 1 11, 1140। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे कुछ नहीं लगाएंगे। फिर ये प्लस माइनस माइनस 57 में 1 से गुना करेंगे तो 57, ये 57 प्रश्न में ही है। तो फ्रेंड्स प्लस 57 माइनस 57 यहाँ तो काट दीजिए, नहीं तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1140। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एस नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आप खुद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कि कुछ भी डाउट बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से छठा का सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए है ना। अब सातवां पर आइए। बोला गया निम्नलिखित में खाली स्थान पर उचित चिन्ह, यानी कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बराबर कौन है, उसको यहाँ पर भरना है। चलिए देखते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम बना लेंगे सातवां का पहला को पहले, ठीक ना। देखिए बोला गया ना 5 माइनस 2, तो 5 में से फ्रेंड्स 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 में 8 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आप कहिएगा कि 24, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बराबर की इधर वाला यानी इसको हल कीजिए। देखिए पूरा हल कर देते हैं, 5 में से 2 जाएगा तो 3 गुना 8, ठीक है। फिर इधर हल कीजिए, 8 45 माइनस 8 दूनी के 16, बीच में माइनस है तो 8 जाएगा 24 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, दोनों 24 बराबर हैं, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर भर लीजिएगा। हम इस प्रकार से नीचे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा नंबर सॉल्व कर लेंगे। देखिए ठीक है, इधर फ्रेंड्स 4 जोड़ 3 गुना 8, तो पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, तो गुना का काम 8 या 24, और 24 में चलिए फ्रेंड्स एक का स्टेप लिख ही देते हैं। 8 या के 24, और 24 से 4 हो जाएगा 28। अब इधर वाला 4 3 7 गुना 8, 8 7 के 56, कौन बड़ा है फ्रेंड्स 28 की 56, तो बिल्कुल आप कहेंगे 56, तो इधर तरफ हम मुंह खोल देंगे, ठीक है। तीसरा में आइए, तीसरा में क्या है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है तो पहले 15 गुना ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। देखिए 2 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 जाएगा तो 5, बड़ा 7 है, आगे माइनस है तो -5। अब पहले यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 15 गुने 2 30। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस नहीं देंगे, अभी 15 से 75 से माइनस है, तब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अच्छा फिर प्लस ही हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं -105, एक लाइन बढ़ा देंगे। 15 5 75, किस में माइनस है तो माइनस में। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से 30 से घटाइए, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 10 में से 3 जाएगा तो 7, आगे माइनस है तो माइनस, दोनों तो बराबर है, यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आ जाइए। चौथा नंबर देखेंगे कि चौथा में क्या भरेगा। चौथा में है ना -4 -3 -2 -1, सभी फ्रेंड्स माइनस में 1 2 3 वो, तो 3 को माइनस में विषम संख्या तो माइनस में ही आएगा। 4 या 12, 12 दूनी के 24, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इधर देखिए 2 एकम 2, 2 3 के 6, 6 तो 24 ही आएगा। 1 2 3 4 बार है फ्रेंड्स, यानी कि ये विषम बार है, तो 4 बार है तो यही प्लस में रहेगा। तो बताए -24 बड़ा है कि +24, तो बिल्कुल +24 बड़ा होगा, है ना। पाँचवा देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स -12 लिख दीजिए गुना, ये है प्लस माइनस, माइनस में 19, ये माइनस में 5, तो 19 5 24, किस में माइनस में। इधर देखिए 12 5 60, माइनस माइनस प्लस में, ये भी फ्रेंड्स गुना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 गुना 19, तो 19 दूनी के 38, और 19 और 3 19 20 21 22, ये फ्रेंड्स बीच में प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गुना कर लेना है सबसे पहले, है ना। देखिए 24 दूनी के 48, और 24 4 25 26 27 28, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा निकल करके 288। ये फ्रेंड्स 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 6 2 8 है 288, ये फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस है, इधर भी 288 इधर भी 288, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम बराबर का साइन दे देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस प्रकार से यहाँ पर सातवां का पांचों प्रश्न हल हो जाता है, आप खुद देख लेंगे, कोई डाउट नहीं ना है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे फ्रेंड्स आ जाते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पर।
8 में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि दी गई सारणी को पूरा कीजिए। पूरा कैसे करेंगे ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में 5 है, यहाँ पर भी -5 है, तो गुना करेंगे तो 5 बचेंगे 25। ये फ्रेंड्स माइनस दोनों जगह है तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 बचेंगे 10। फिर देखिए 1 में 5 से गुना करेंगे, एक जगह माइनस है तो -5 लिखेंगे। 0 में फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 में गुना करेंगे तो जो है वही लिखा जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स अभी हम 5 से गुना किया ना, अब 2 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, माइनस माइनस प्लस में 10। फिर देखिए 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस में 4। इसमें फ्रेंड्स सभी में प्लस, इसमें माइनस है तो सब माइनस में आएगा, -2। 0 से करेंगे तो 0, फिर माइनस के 2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे कि आंसर में फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज दिया गया है, ठीक ना। आंसर में यहाँ पर -5 दिया हुआ है, कारण है ना कि यहाँ पर लगता है कि माइनस दिया गया है। आप देखेंगे हमारे सामने फ्रेंड्स इधर ना बॉक्स बना हुआ है आंसर वाला, तो आंसर में ना क्वेश्चन में देखिएगा -5 -2, यहाँ पर -1 है, तो इसलिए फ्रेंड्स -1 में अगर गुना करेंगे, देखिए हम तो एक इसी के हिसाब से बता रहे हैं, 1 में -5 से गुना करेंगे तो -5, लेकिन बुक में देखें ना तो -5 नहीं था दिया हुआ, 5 है। तो फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि यहाँ पर -1 होगा। अगर -1 होगा तो उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2, 0 है तो 0, फिर 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2। क्लियर है। आप फ्रेंड्स आपको खुद देख लेना है कि आप मतलब कि ये कैसे बनाते हैं। अगर माइनस बनाएंगे तो आंसर प्लस में हो जाएगा। अब बुक वाला की तरह ही चलेंगे तो जो हम बना रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए -1 है, गुना करेंगे तो +5 +2, फिर इधर 1 में गुना करेंगे तो -1, 0 और 1। 0 से गुना करेंगे फिर तो टोटल का टोटल 0 ही हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो सभी अंक उतार दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। -5 -2 1 0 1। देखिएगा, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बना लिया है बॉक्स, जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था। ठीक है, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 8वां नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को। 9वां में बोला गया है कि निम्न में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जिससे +a में गुणा करेंगे -b से, तो क्या -a भी होगा? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स 9वां का पहला, देखिए a में फ्रेंड्स b से गुणा करेंगे तो ये भी तो होगा, ये तो सही है। एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस में a भी होगा, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लिख लीजिएगा सही है। दूसरा में आइए, a और b में गुणा करेंगे तो आएगा तो a भी ही, लेकिन फ्रेंड्स माइनस दो जगह है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस दीजिए या नहीं दीजिए, यानी ये भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है माइनस में भी, तो ये सही है नहीं, तो लिख लीजिएगा गलत है। ठीक है, हम निशान सिर्फ लगा रहे हैं। तीसरा में देखिए, ए में बी से गुना करेंगे तो आएगा तो ए भी ही, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा, तो क्या यहाँ पर माइनस है? बिल्कुल है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। चौथा में आइए, यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी में गुना करेंगे तो ए भी आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस है तो प्लस माइनस माइनस में भी आएगा, यहाँ है माइनस ए भी, बिल्कुल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब सिर्फ दूसरा नंबर गलत है, बाकी पहला तीसरा चौथा ये सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर को हल करना था। ठीक है, 9वां नंबर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां 11वां को देख लेंगे, है ना। 10 में बोला गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात करे जिसे -1 से गुना करने पर ना -3 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता, लिख देंगे ना -1 से गुना करना है, किससे गुना करें नहीं पता, तो 1 से गुना कर देंगे। अब प्राप्त क्या होना चाहिए? -3, लिख दीजिएगा इधर -3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, ये वाला जो x है ना, वो x को हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे -3 है तो -3 को भी हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वाला जो माइनस है ना, माइनस में जो एक है उसको फ्रेंड्स हम इधर भेज देंगे, तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। तो -1 में किससे गुना करें कि -3 प्राप्त हो जाए? तो -1 में फ्रेंड्स +3 से गुना करना है, तो हमें यहाँ पर ये फ्रेंड्स प्लस में 3 से गुना करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 देखिए, बोला गया ना कि -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, -1 गुना 5 बराबर क्या होता है? -5, जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना -1 गुना -1 यानी कि 1 को निरूपित करना है। ठीक है, कैसे निरूपित होगा? जो यहाँ पर समझे, जैसे जिसे दिया गया है ना, -1 रहने दीजिएगा, 5 के पहले 4, -1 गुना 3, -1 गुना 2, -1 गुना 1 तक बोला गया है तो 1 तक ले देंगे। गुना करेंगे -4, गुना करेंगे -3, -2, -1,
इस प्रकार से फ्रेंड्स -4 -5 -4 -3 -2 -1 यही फ्रेंड्स पैटर्न यहाँ पर हमारा आ गया है दर्शाते हुए। ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक तक निरूपित कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर एक नहीं आया, अभी अभी -1 आया। तो थोड़ा सा और पैटर्न बढ़ा दीजिए। -1 में एक के पहले क्या जीरो आएगा, तो जीरो, फिर -1 में जीरो के पहले आ जाएगा -1। अब ना -1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा, जो यहाँ पर बोला गया था 1 तक, तो हमने 1 तक यहाँ पर अब दर्शा दिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स उससे पहले ये बोला ना -1 तक था, अब ये हो गया +1, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था +1 तक लेके जाने के लिए। तो 11 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब 12 देख लीजिए। 12 में बोला गया है ना कि 15 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। क्योंकि -2 का मतलब फ्रेंड्स कट जाता है। फिर गुरु प्रीति सभी प्रश्नों का सही हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से ना केवल 9 गो सही होता था। पहला प्रश्न है उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा, तो उसके एक मित्र केवल 5 उत्तर सही किए हैं, तो मित्र द्वारा अंक कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है। प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल बड़ा लग रहा है, लेकिन एक लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सॉल्व कर रहे हैं ना, जो बोला गया तो उसने कुल कितना अंक प्राप्त किए हैं। ठीक ना, देखेंगे। बोला गया था फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न से, परंतु उसने उत्तर का केवल 9 गो सही अंक है। देखिए प्रश्न में अब 9 अंक फ्रेंड्स सही है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। तो लिख देंगे 9 गो सही है, और सही अंक के लिए 4 अंक मिलता है ना, सही अंक के लिए 4, तो गुना 4, इतना नंबर फ्रेंड्स उसको मिल जाएगा। ठीक है। अब गलत उत्तर जो किया है वो तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटेगा। देखिए, अब आप खुद ये बताए फ्रेंड्स कि टोटल 15 प्रश्न है, 9 प्रश्न का सही उत्तर हम दिए हैं, तो गलत कितना प्रश्न किए हैं, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 6 गो हम गलत किए हैं। ऐसे गलत करते हैं तब 2 अंक कटता है, -2। बस इतना ही तो करना था। अगर फ्रेंड्स इतना करने के लिए आपका आ गया तो आंसर आपका बन चुका है। 9 चौ 36 प्लस 6 दूनी के -12, 36 प्लस -12, 36 में से फ्रेंड्स 12 घटा देंगे तो 12 तिया के 36, 12 दूनी 24। तो फ्रेंड्स उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो 24 अंक प्राप्त किए हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था, ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। उसके मित्र को फ्रेंड्स केवल 5 उत्तर सही है, तो कितना अंक मिला है। तो फ्रेंड्स 5 उत्तर ना सही है, देखिए इसी का दूसरा 5 उत्तर सही है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, तो ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, टोटल 15 प्रश्न था, 5 को सही किया है, तो गलत कितना किया होगा, 10। गलत के लिए कितना अंक कट रहा है, 2 अंक। बताइए, इतना में तो फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं, जो प्रश्न में दिया गया था हम तो वही लिखे हैं। आप कहेंगे जी, तो 5 चूँकि हो जाएगा 20 प्लस 10 गुणी के 20 हो जाएगा माइनस में, तो ये +20, अब प्लस माइनस -20, 20 में से 20 से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर 5 प्रश्न सही किया होगा तो उसको कितना अंक मिला है, तो आप कहेंगे कि 0 अंक, कोई अंक ही नहीं मिलेगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि 5 को सही करेंगे तो 20 नंबर तो ले आएंगे, लेकिन 10 प्रश्न जो गलत होगा तो उसका भी तो नंबर कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 का पहला और दूसरा दोनों हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 13वें नंबर को। 13 में बोला गया है ना कि मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और पृथ्वी से नीचे को ऋणात्मक लेते हैं, तो पूर्णांक में निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ये फ्रेंड्स उस साइड पहला दूसरा प्रश्न, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 13 नंबर का पहला और दूसरा दोनों है, तो दोनों सॉल्व करेंगे। देखिए बोला गया ना, एक उत्थापक किसी खान कुपर में ना 5 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, तो 1 घंटे में उसकी स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स बताइए आप ही, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे 60 मिनट। ठीक है। अब फ्रेंड्स अलग पेन से बना देते हैं ना, इधर यहाँ पर डिस्टर्ब में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो 1 घंटा में अगर 60 मिनट जा रहा है, लेकिन बोला गया है ना 5 मिनट प्रति मीटर की दर से नीचे जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, तो माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है। तो टोटल क्या हमें निकाला कि 1 घंटा में कितना नीचे जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना नीचे जाएगा, तो 60 में गुना कर देंगे -5 से, तो 6 बचे के 30, 1 0 ये वाला माइनस है, तो माइनस फ्रेंड्स 300 मीटर नीचे जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः भूमि की सतह से 300 मीटर नीचे, अतः भूमि की सतह से 300 मीटर नीचे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का पहला नंबर यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से ना 13 का दूसरा यहाँ बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनेगा, प्रश्न पढ़िए पहले। यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट के बाद स्थिति। ठीक है, 45 मिनट के बाद है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना बताइए
15 मिनट ऊपर है, अच्छा ठीक है ना, भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो 45 मिनट के बाद यहाँ पर हमसे स्थिति पूछा गया है। तो पहले तो ये देखेंगे कि फ्रेंड्स 5 मीटर प्रति मीटर की दर से ना नीचे जाता है, तो कितना देर तक है, 45 मिनट के बाद। तो पहले 5 मीटर से नीचे जा रहे हैं, तो -5 गुना 45 मिनट में कितना नीचे चला जाएगा जो बताइए। 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 2 = 22, माइनस है तो माइनस, तो माइनस फ्रेंड्स 225 मीटर यहाँ पर नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए 15 मिनट ऊपर से शुरू किया था, तो जो ऊपर से फ्रेंड्स शुरू किया था उसको यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 225 में से 15 घटाएंगे ना तो 210 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ये है तो आगे माइनस लिख देंगे, तो -215 मीटर। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः भूमि की सतह से 210 मीटर नीचे। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 13 का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए 14 नंबर और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये फ्रेंड्स 15 नंबर तक लास्ट है ना, उसके बाद यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। यहाँ पर बना लेंगे 14 का ए और बी दोनों। बोला गया ना कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और सिलेटी रंग का सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। प्रश्न सुनिए में, किसी कंपनी में ना 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट का बेचा है, 3000 बोरी। सफ़ेद वाला को फ्रेंड कैसे बेच रहा है, 8 रुपये, तो गुना 8। फिर अगला कह रहा है ना कि 5000 बोरी सिलेटी का बेचता है, तो उसका लाभ है कि हानि। 5000 बोरी बेच रहा है सिलेटी, सिलेटी कैसे बेच रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तब 5 रुपये है ना, तो गुना कर देंगे 5 से, ब्रैकेट बंद, माइनस कर देंगे तो लाभ या हानि फ्रेंड्स यहाँ निकल कर क्या जाएगा, 3 या ठीक है 24, 3 शून्य है, -5 × 5 = 25, 3 शून्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 24 में से 25 नहीं ना घटेगा, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1000 तो आ जाएगा, उल्टा न घटाएंगे, 25 बड़ा था तो माइनस में। तो बोला गया ना कि लाभ होगा कि हानि, तो फ्रेंड्स माइनस में आ गया है 1000, तो क्या होगा, हानि। तो लिख लीजिए 1000 हानि। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 का ही हमारा हल हो जाता है। अब यहाँ पर बी नंबर भी देख लेते हैं। बोला गया यदि बेची गई सिलेटी सीमेंट की बोरिया की संख्या 6400 है, कितना है, 6400। फिर बोला गया है तो कंपनी को सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर तो है 6400। अब आगे देखेंगे तो 6400 तो ये वाला लिख देंगे। तो कंपनी द्वारा सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, सिलेटी सीमेंट 5 रुपये प्रति बोरी के दर से, अब बोरी की संख्या 6400, तो गुना कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले हम 5 से। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, बोरी की संख्या इतना है, सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना लाभ हो ना हानि। तो फ्रेंड्स इतना में 5 से गुना, तो गुना कीजिए, गुना करेंगे ना तो 0 0 5 चौके 20, 6 × 5 = 30, 31 32 आ जाएगा, 32,000। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सीमेंट का बोरी बेच दिया गया है, तो माइनस में लिख सकते हैं, है ना, कि इतना बेच दिया गया है। तो अब देख लीजिए बेचा कितना गया है, 32,000। ठीक है, कौन वाला, तो फ्रेंड्स सिलेटी सीमेंट का, तो सिलेटी सीमेंट का बेचे है ना। तो अब हम यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट बेचेंगे ताकि कितना का बेचे कि ना लाभ हो ना हानि। तो देखिए 8 से 32, 1 2 3, तो फ्रेंड्स यानी कि 4000 बोरियाँ अगर हम बेच देंगे ना तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे अभी हमें बेचने पर ना 64,000, ये देखिए 6400 अगर बेचेंगे सिलेटी वाला, तो 5 से गुना करेंगे तो 32,000 आ जाएगा ना। माइनस लगा दिए हैं क्योंकि इतना बेच दिए हैं, तो इसलिए माइनस का साइन से दर्शा दिए हैं। अब यही 32,000 को फ्रेंड्स माइनस है तो प्लस में लाना है, यानी कि ना लाभ ना हानि करना है। तो यहाँ पर 8 वाला से भाग दे देंगे, जो सफ़ेद सीमेंट का बोरी है ना 8 रुपये प्रति बोरी, तो 4000 बोरा अगर हम बेच देंगे, कौन सा, सफ़ेद सीमेंट वाला बोरी, तो फ्रेंड्स हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो जस्ट इस प्रकार से 14 का ए और 14 का बी दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को। सेम टू सेम फ्रेंड्स वही प्रश्न यहाँ पर एक तरह से दिया गया। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें भी, पढ़िए प्रश्न को। किसी हिमकरण, है ना, हिमीकरण में ठंडा के प्रक्रिया के दौरान ना कमरे का जो तापमान है 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ये फ्रेंड्स देखिएगा ध्यानपूर्वक से, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं 15 को भी। एक ही प्रश्न बचा हुआ है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देखेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान था, लिख लीजिए, माइनस कर देंगे क्योंकि 5 डिग्री प्रति सेल्सियस की दर से ना ये फ्रेंड्स 10 घंटे के बाद, तो 5 डिग्री सेल्सियस के दौरान
10 घंटे के बाद, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 में 5 से फ्रेंड्स गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे जी बिल्कुल। 40 अब 50 घटा दीजिए, तो 40 में से तो 50 नहीं जाएगा, तो 50 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 40 घटेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 50 में से यहाँ पर 40 घटाइए तो आ जाएगा 10। 50 बड़ा था ना, आगे माइनस है तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स वही ना बोला गया था कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे के बाद फ्रेंड्स कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। कल फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे 1 का सी को। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स क्या 1 का बी यहाँ पर सभी बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट का तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है ना। सभी हम एक एक चीज़ बढ़िया से लिख कर बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा, कुछ कहना हो जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।